हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मट्टिका। तो फ्रेंड्स, हम लोग टेंसेस सीरीज पे ही चल रहे हैं, टेंसेस की, लेकिन नेगेटिव पे अब आ गए हैं। ठीक, तो अगर आपने टेंसेस की अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स की सीरीज नहीं देखी, अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, तो प्लीज जाकर के वो सीरीज जरूर देख लीजिएगा। इस सीरीज में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट, जिसमें हम कोई नेगेटिव या क्वेश्चन या कुछ भी ऐसी बात नहीं करते, मना नहीं करते, कोई सवाल नहीं उठाते, किसी के लिए विश नहीं करते, कोई चौंकते नहीं है, आश्चर्य नहीं होता, कुछ भी ऐसा। तो चलते हैं। कल हम लोगों ने दो कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कवर करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव, तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो यूज होता है वो चेंज, एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंस या कंटिन्यूएशन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर कोई काम जो अभी जल्दी ही रिसेंट पास में फिनिश हुआ है उसको एम्फेसाइज किया जाता है, एक्शन को। ठीक, तो इसमें पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन की जरूरत होती है, कि मतलब एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिया जाता है कि इस पॉइंट पे ऐसे काम चल रहा होगा और यहाँ पर हम उसका इम्पैक्ट फील कर रहे हैं। तो जैसे अब इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज हैव, फिर नॉट लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सब अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे जाके आप टेंसेस सीरीज को देख लीजिएगा, वहां पे आपको गाइड पूरा मिल जाएगा और वर्ब की शीट भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है ये सब भी वहां पता चल जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब। तो याद रखिएगा, हैज जो होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। ये भी, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही, शी और इट। ये वैसे स्टेटमेंट में यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, इसके साथ हैज होगा, बाकी सब आई है, वी है, यू है, दे है, इन सब के साथ हैव यूज होता है। और ये जरूर याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में नेम्स भी आते हैं। ठीक, चलिए। अब आई हैव नॉट फिनिश टू थर्ड ऑफ दिस बुक, अब देखिए ये सारे स्टेटमेंट्स में नॉट का यूज किया गया है। कोई भी स्टेटमेंट को उठा के देख लीजिए, जैसे कि I have not worked hard, we have not worked hard, you have not worked hard, they have not worked hard, he, she, it has not worked hard, I have not finished two third of this book। ये कंटिन्यूएशन के लिए यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आप रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से अगर आप टेंसेस सीरीज मेरी देख लेते हैं जाके, अफर्मेटिव, वहां पे डिटेल में सब कुछ बताया गया है कि कहाँ पे कौन सा टेंस कैसे यूज किया जाता है, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा, कुछ भी रिलेट करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जरूर से जरूर वो सीरीज जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको इजी हो जाएगा कुछ भी डील करने में। ठीक, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कि हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कि एक्शन जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पास में हुआ था और अभी भी कंटिन्यूएशन में चल रहा है, अभी भी वो है। जैसे परफेक्ट में क्या हो रहा था, यहाँ पर था और यहाँ पे आके वो काम रुक गया है, लेकिन ये क्या है, ये काम यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ तक आया है, लेकिन उसके बाद भी चल रहा है, ये काम अभी भी चल रहा है जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, सब्जेक्ट हैज हैव, वही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सबके साथ हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट, और एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, टाइम रेफरेंस रहता है जिसे हम बोलते हैं। तो ये या तो पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अब जैसे स्ट्रक्चर है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो ये चार जो है, आई, वी, यू और दे, इनके साथ क्या है, दे हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 आवर्स, इसमें कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। वी हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहे हैं। ही, शी, इट हैज नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक, यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पे भी स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट होता है। स्टेटिव वर्ब जिनको नहीं पता है वो प्लीज जाके देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ, डीआरडीओ, ठीक, या फिर जितने भी वनडे एग्जाम्स की हम बात करें, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, जो भी होते हैं, सब के सब, सारे के सारे वनडे एग्जाम्स में आपको इन्हीं सब पे जोर दिया जाता है, स्टेटिव वर्ब्स के क्वेश्चन पे। तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं उनके साथ हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं आईएनजी फॉर्म, हमेशा उनको हम लोग उनके बेसिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। यहाँ पर परफेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जब स्टेटिव वर्ब होगा। ठीक है, बेसिक फॉर्म। अब यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी, लव,
लव जो है ये स्टेटिव वर्ब है, इसका लविंग वर्ड जो है वो गलत हो जाता है, मतलब हमेशा नहीं, कुछ केसेस में गलत होता है। जैसे आई दे हैव नॉट बीन लविंग दिस बुक फॉर, ये वाला पार्ट हटा दीजिए, अभी फॉर हटा देते हैं। दे हैव नॉट बीन लविंग दिस बुक, तो ये कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, दे हैव नॉट बीन लविंग दिस बुक, लविंग गलत है, याद रखिएगा लविंग यहाँ पे गलत है। तो क्या हो जाएगा, हैव नॉट बीन दे हैव नॉट लव्ड दिस बुक, इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बदल देंगे। स्टेटिव वर्ब रहेगा तो हम लोग देखिए, स्टेटिव वर्ब जब भी रहेगा स्टेटिव वर्ब, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम किस में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक, ये चीज का ध्यान रखिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हमेशा परफेक्ट में बदल जाता है जब भी स्टेटिव वर्ब आता है, तो इसको याद रखिएगा। फिर पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है पीछे के लेक्चर्स में, वो जाके जरूर देखिएगा। सिंस हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं। कई बार हम लोग वो स्टेटमेंट से भी हम लोग डिनोट करते हैं कि कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम को या पॉइंट ऑफ टाइम को, कोई स्टेटमेंट भी रहता है। देखिए जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लेते हैं, तो ऐसे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक, मॉर्निंग। या फिर एक चीज हम ये भी लिख सकते हैं ना, फॉर 3 आवर्स, यही बुक तक वही रहेगा, उसके बाद ये आ जाएगा फॉर 3 आवर्स। तो देखिए ये सिंस और फॉर यूज हो गया, लेकिन कई बार हम लोग सिंस और फॉर यूज करते हैं लेकिन उसके आगे ये कोई पॉइंट नहीं देते हैं टाइम का। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वहां पर ड्यूरेशन और पॉइंट देने के बजाय एक कोई स्टेटमेंट देते हैं, जैसे जो उस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, यानी कि कोई वाक्य बताते हैं जब उस टाइम पे वो काम हुआ था या फिर कोई इंसिडेंट हैपन हुआ था। इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब कोई वाकया हुआ था। ठीक, जैसे कि आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस आई वॉज डिवोर्स। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, उस समय कोई हरकत हुई थी ना, कुछ काम हुआ था, तो क्या हुआ था, डिवोर्स। अब डिवोर्स होने के लिए घंटे तो लगे नहीं होंगे, मतलब लगते नॉर्मल लाइफ में घंटे लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में जैसे ही साइन किया वही डिवोर्स है। तो ये वो पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर इसी तरीके से कि कितनी देर से, हाउ लॉन्ग हैज ही नॉट बीन वर्किंग हार्ड, वो कितनी देर से कड़ी मेहनत नहीं कर रही है, तो हाउ लॉन्ग जो है ये ड्यूरेशन दिखा रहा है, कितनी देर से। तो इसमें देखिए हमें फॉर का नहीं यूज किया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन जब शुरू होता है तो ये ऐसे ही शुरू होता है ना, फॉर हाउ लॉन्ग। तो यहाँ पे हम इनको ऑमिट कर देते हैं, इनको जरूरत नहीं पड़ती। ऑमिट करना मतलब क्या होता है कि जो चीज की जरूरत नहीं है उसको हटा दो। एडिट करना मतलब क्या होता है कि किसी चीज को सही करना। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट छोड़ दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए फ्री लेक्चर्स के बारे में, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप नोटिफाई हो जाएं जब भी कोई नया वीडियो आता है। तो थैंक यू।